जिरोधाम सानाम कोगे दोड़ाते मिधा सगुन दाराम नेलगे बुनते हिना बढ़ती खबर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मेंदो ईडी पाहटा खन झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को तलब ले देता है ना आ नोआ बाबते झारखंड राजरी रे चर्चा एतहब आकना तेहन झारखंड पनत महागठबंधन रेन झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल रेन अगुआन को राजभवन सामांग रे मिट महारेना धरना प्रदर्शन कमी होरा को सापड़ावा कदा। ये राजधानी रांची की वो जगह है जहां धरना प्रदर्शन का एक तस्वीर हमेशा बना रहता है, लेकिन आज थोड़ी परिस्थितियां अलग है। सामने राजभवन है और राजभवन के समक्ष यहाँ अलग अलग संगठन के लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं। कुछ जनहित की मांगे होती है, कुछ वैसी मांगे होती है जो एक समूह वर्ग के से जुड़ी हुई होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर झारखंड राज्य एकीकृत आंगनबाड़ी पोषण सखी संघ का यहाँ 2 नवंबर से धरना चल रहा है और यह धरना अनिश्चितकाल तक है। ये इधर महिलाओं का एक धरना चल रहा है, उससे उधर बिल्कुल पक्के तौर पर तैयार कर लिया गया है बांस बल्ली और तिरपाल के जरिए जो अनिश्चितकालीन सत्याग्रह है अखिल भारतीय टाना भगत विकास परिषद का, और ये 18/4/2022 से यानी 18 मई से यह अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। लेकिन आज यहाँ की तस्वीर इससे अलग, इससे हटकर है, क्योंकि यहाँ जो बैठे सत्याग्रही हैं वो कई महीनों से धरने में बैठे हैं और लगातार धरना कर रहे हैं। अब वो यहाँ नहाते हैं, खाते हैं, यहीं सो जाते हैं और अपने कपड़े भी सुखाते हैं। यह भू बंदोबस्ती कार्यालय के कर्मचारियों का खतियान लेखन करने वाले सफाई मोहर्रम संघ का अनिश्चितकालीन धरना है। लेकिन आज खबर यह नहीं है, आज खबर है कि आज यहाँ सत्ताधारी दल यानी महागठबंधन का 1 दिवसीय आंदोलन, विरोध, आक्रोश प्रकट करने का कार्यक्रम है। और यहाँ इस कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद यानी यूपीए के घटक दलों के लोग आज यहाँ धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला क्या है? मामला बिल्कुल प्रासंगिक और मौजूदा वक्त में सबसे ज़्यादा चर्चित है। जी हाँ, हेमंत सोरेन के खिलाफ जब ईडी ने सम्मन किया तो उनके पार्टी के नेता अब बीजेपी के साथ, राजभवन के साथ टकराने के लिए यहाँ उतर पड़े हैं। राज्य में राजनीतिक परिस्थितियाँ लगता है मुख्यमंत्री कार्यालय और राजभवन वर्सेस राजभवन हो गया है। यह परिस्थितियाँ दिनों दिन बढ़ती और बिगड़ती जा रही है। हालांकि अभी 2 दिन पुराना ही मामला है और अभी इस मामले में कई और प्रगति और तब्दीली होनी है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता यहाँ मोर्चा संभाल चुके हैं और झारखंड की लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करने के विरोध में यह 1 दिवसीय धरना यहाँ शुरू हुआ है, जो हेमंत सोरेन के पक्ष में है और ईडी के खिलाफ है। फिलहाल हेमंत सोरेन सरकार आपकी द्वार में लगे हैं, लेकिन राजभवन के द्वार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मोर्चा संभाल रहे हैं। चलिए बात करते हैं इनके नेताओं से। सुप्रियो जी, इस धरने का क्या असर हो गया? क्या राजभवन पर प्रेशर बढ़ेगा? ये राजभवन पे प्रेशर बनाने का नहीं है, पूरे राज्य स्तर पर जिला मुख्यालयों में आज का धरना चल रहा है और सभी गठबंधन के, चाहे वो मंत्री हो या संतरी हो, सभी कोई आज रास्ते पे है। और ये यहाँ के लोगों के, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों की पहचान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई की आगाज आज हुआ है, ये लड़ाई लंबा चलेगा। सीबीआई के शिकार या कह सकते हैं आज से अधिक मामलों के में अपनी विधायकी गवा चुके बंधु तिर्की जी भी हैं। बंधु जी, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग का जो मामला है, क्या ये वाकई लगता है कि यह लड़ाई अब झारखंड मुक्ति मोर्चा या यूपीए बनाम ईडी हो गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी
कि जो केंद्र में सरकार है वो संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। उनके इशारे पर राजनीतिक प्रतिशोध के तहत ये एजेंसी काम कर रही है। मैं पूछना चाहूँगा, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार हुए हैं, कई पदाधिकारी भी संलिप्त हुए हैं, 4 सीटेड हैं, उनके मंत्रिमंडल में रहे हुए सरयू राय है, खुल के बोल रहे हैं इस बातों को। फिर ऐसे में रघुवर दास को या उनके जो सहयोगी थे, जो पदाधिकारी, उनको सम्मान क्यों नहीं, उनको सम्मान किया जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए उस पर। वो जांच तो अभी तक नहीं किया जा रहा है उसमें। और साथ में मैं कहना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले भारत का चुनाव आयोग के द्वारा जो लिफाफा आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक खूब किया है। उसमें अभी तक लिफाफा खुला नहीं है। उल्टे महामहिम राज्यपाल आपके दूसरे प्रदेश में जा करके असंवैधानिक अमर्यादित बातों को कहते हैं, बम फोड़ने वाली बात को कहते हैं। ये राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी को लोग मैंने दूध के धुले हुए हैं। चुनी हुई बहुमत की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास, जो भी बड़े बड़े निर्णय जो अब तक 20 सालों में नहीं हुआ है, ये निर्णय हेमंत सोरेन द्वारा गठबंधन की सरकार ले रही है। ये तमाम चीज़ें इसको पच नहीं रही है। अभी आपका सेना का जमीन को लेकर के जमीन का बात उठेगा, बहुत दूर तक जाएगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। CNT एक्ट में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी करने वाले यही लोग हैं, चाहे पदाधिकारी हो चाहे उनके इर्द गिर्द में जो घूमते हैं वे लोग। तो चोर मचाए शोर। हम यहाँ पर राजनीतिक प्रतिशोध के तहत काम हो रहा है। इसके खिलाफ में जांच होना है, जांच करे, लेकिन पब्लिक डोमेन में बात को रखे। चाहे बेनामी संपत्ति हो, बेनामी राशि हो, रखे। मेरा ही जांच हुआ था, हमने कहा था कि सरसों के दाना के बराबर भी आपको मिलता है, पब्लिक डोमेन में रखे। आप रखिए इस पर। कल हमारे कांग्रेस पार्टी के 2 विधायकों का पर छापा मारा गया, आप उसको पब्लिक डोमेन में रखे। जरूरत है आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश भर में तमाम हम सभी पार्टी को, सारे पार्टी को जो उनके खिलाफ है, उनको एकजुट होकर के आज लड़ने की जरूरत है। तभी हम इसको हम ये कर सकते हैं। तो सुना आपने बंधु तिर्की को, जो बीजेपी के राजनीतिक रंजिश का यह नतीजा बता रहे हैं। यानी 3 धुरी में झारखंड की राजनीति बट गई है। एक तरफ सत्ता पक्ष, दूसरी तरफ विपक्ष, और एक तीसरी धुरी ED, CBI या इस तरह की जांच एजेंसियां निशाने पर है। यह आज की तस्वीर है। यानी आज इस जगह सत्ता पक्ष के महागठबंधन के लोग धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दिन का वक्त बीतेगा, इसके बाद बीजेपी भी यहाँ अपना प्रदर्शन करने वाली है, धरना देने वाली है, जो हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ होगी। राज्य में राजनीतिक रंजिश बड़े चरम पर है और देखना है इसमें कैसे कैसे तस्वीर निकल कर आते हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ सूरज सोरेन, रांची।